जो आपका चैप्टर है ना बाइनरी नंबर्स, ठीक है? उसकी एक्सरसाइज़ ज़्यादा से सवाल हैं और मैंने आपको कहा था कि आप एक्सरसाइज़ सॉल्व करके देख लें, लेकिन आप में से ज़्यादा से बच्चों ने नहीं की। सिर्फ़ 2 स्टूडेंट्स ने की हैं। एक जिस बच्चे ने पूछा था ना कि हम डेसिमल वाले पॉइंट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस बच्ची ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी और एक जिसने कहा था कि अगर हम एक स्टेप में 2 से ज़्यादा चीज़ों को नीचे लेकर आएँ तो कैसे हम करेंगे, ठीक है? बाकियों ने नहीं किया और इल्लामा इकबाल का ज़्यादा दफ़ा पेपर अनसीन आता है। सब आपको सिर्फ़ ये समझ आती है कि इसमें प्लस करना है। रकमें सारी अलग होती हैं, ठीक है? बुक में ऐसे सिखाया भी नहीं होता और पेपर में ऐसी चीज़ें आई होती हैं। तो आप जब तक खुद नहीं करेंगे ना, बहुत कम ऐसा होता है कि जो एक्सरसाइज़ में क्वेश्चन है, ये जो एग्ज़ाम्पल है, वो पेपर में आएगी। पेपर में तो वो कोई भी सवाल उठा कर दे देते हैं, ठीक है? इस वजह से आपने एक दफ़ा तो करके देखनी थी ना। आपने खुद ही पास होना है या आपने फेल होना है। अब जैसे अब हमारे पास बाइनरी नंबर है, ठीक है? बाइनरी नंबर मैंने एक्सरसाइज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम सवाल कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम बाइनरी के अंदर हमने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 चीज़ें मुश्किल हैं इस पूरी एक्सरसाइज़ में। एक मल्टीप्लाई करना, एक डिवाइड करना। मल्टीप्लाई में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि ना हम पॉइंट वाली जो रकमें होती हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है? उन्हें कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वो उसका मैं आंसर बता दूँगी, अगर एक स्टेप में 2 दफ़ा नीचे उतारना पड़े तो फिर हम क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि फिर बाकी सवालों में भी आपको समझ आ जाए। अगर आप कहें ना 11 पॉइंट ये इसको मल्टीप्लाई कर लें 1011 के साथ, ठीक है? तो हमने कैसे करना है? अब देखें ये एक पॉइंट वाली रकम है, इसमें एक सादी और एक पॉइंट है, चाहे दोनों में पॉइंट हो। आपने क्या करना है? आपने बस लिख लेना है 1 1 1 1, ठीक है? अगली रकम क्या है? 1011, बेशक यहाँ पर पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं? 1 और 2, 2 रकमें हैं ना? आप अपने ज़हन में यहाँ 2 लिख लें, ठीक है? ये मैं 2 लिखा है। आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे आप मल्टीप्लाई करें फिर आप मल्टीप्लाई करें 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1। अगर आपको भूल गए तो मैं आपको दोबारा आपको रूल लिखवा देती हूँ कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 ज़र 0 1 1 ज़र 1 1 0 ज़र 0 और कौन-सा होता है? और 0 0 ज़र 0। ये तो सारे ठीक होते हैं बाइनरी नंबर्स। लेकिन जब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, आपका इनमें से कुछ आंसर आना चाहिए क्योंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ़ हम 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, ठीक है? ये हो गया, फिर अगले के लिए हमने ऐसे लगाया 1 1 ज़ार 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार और ये 1 ज़ार। फिर हमने 2 लगा लिए। अब 0 को मल्टीप्लाई सारी रकमों के साथ करें 0 0 0 0 और बाइनरी के अंदर नीचे उसकी सारी रकमें नीचे लिखते जाना है। अगर आपका आगे पीछे होगा तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई किया 1 1 पॉइंट हमें देखना ही नहीं है, ठीक है? 1 और 1 1 1 1 और 1, ठीक है? अब 1 में फिर हमने प्लस करना होता है, ठीक है? 1 का आंसर 1 आ गया, 1 में 1 जमा करें 2। अब 2 को हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना 2 को हमने क्या करना है, वो जैसे हम एलसीएम वो क्योंकि 2 क्यों करना है? 2 हमारे पास 1 और 0 तो नहीं है ना, 2 तो एक डेसिमल नंबर है, तो हम तो लिख ही नहीं सकते। एक डेसिमल नंबर को हम बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमने पहले देखा था ना कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम अपना यहाँ पर तभी तो हमने सारी ना एग्ज़ाम्पल की थी, ताकि हम बता दें कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 1 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है? 2 1 ज़ा 2 और 0 और मैंने आपको बताया 1 और 0 को दोबारा आपने डिवाइड करना होता है। 2 0 और 1 और जब आपका आंसर 0 और 1 है जो ख़त्म, तो फिर आपने इसको ऊपर पढ़ना है, ठीक है? यानी कि आपका ये बन जाएगा 1 और 0 1 और 0 यानी कि हम 2 नहीं लिखेंगे, 2 के बजाय हम लिखेंगे 1 और 0 2 इज़ इक्वल टू 1 एंड 0 यानी कि 2 के बजाय हम 10 लिखेंगे और 10 में भी 0 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है? आपने अगर नहीं भी की ना एग्जाम्पल तो आप दोबारा से देखेंगे क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हर जगह इस्तेमाल होती है 1 2 3 3 हम नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे 3 को दोबारा से हम मतलब चेंज करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 1 रिमाइंडर फिर 2 ज़ीरो ज़ार और ये हमारे पास 1 और इसे ऐसे पढ़ेंगे नीचे से ऊपर यानी कि 1 एंड 1 कि 3 नहीं लिखेंगे 3 के बजाय हम लिखेंगे 11 11 में से 1 मैंने यहाँ पर लिखा और 1 कैरी चला गया अब 1 2 3 4 हम 4 भी नहीं लिख सकते तो 4 को भी हम कन्वर्ट करेंगे ठीक है 2 2 ज़ार 4 और 0 2 1 ज़ार 2 और 0 लेकिन लास्ट स्टेप हम खुद लिखते हैं 2 0 और 1 अब इसको हमने क्या पढ़ना है हम इसमें हम लिखेंगे कि 4 का मतलब होता है 1 0 0 1 0 0 4 का मतलब होता है 100 और 100 में से एक 0 यहाँ पर अगला 0 ये और एक इससे अगला यानी कि 1 0 0 100 ठीक है और लिखने का तरीका आपने प्लस वाले में से देख लेना है अब 0 1 और 1 2 2 का मतलब होता है 10 1 2 3 3 का मतलब होता है यहाँ पर हमने करके भी देखा था 3 का मतलब होता है 11 1 2 3 3 का मतलब होता है 11 1 और 1 2 2 तो हमने लिख सकते हैं हम फिर 10 लिखेंगे और ये पूरा मल्टीप्लाई का आंसर आ गया ठीक है आंसर में हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे देखें 1 और 2 2 है ना तो आप यहाँ से काउंट कर 1 और 2 बस आपने यहाँ पर पॉइंट लगा देना और आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब मैं आपको कोई और भी पॉइंट में रकम बता देती हूँ फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कह रहे हैं ना आप मल्टीप्लाई करें 11.11 को जैसे पिछले वाला दोबारा लिख लेते हैं
1.011 आप मल्टीप्लाई करके देख लें। जैसे अब हमने पीछे किया था ऐसे लिखें, नीचे दूसरी रकम लिख दें 1.011 जैसे मर्ज़ी लिखें। आप अपना आंसर निकाल के देख लें। आपका आंसर भी ये निकल आएगा 1010100 ठीक है? और 101 अब वही कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है तो देखें इस पॉइंट के बाद थी 2 रकमें 1 और 2 और यहाँ पर भी पॉइंट है तो उसको भी हम लिख दें 2 रकमें 3, 4, 5 टोटल 5 रकमें हैं। 2 इसकी 2 रकमें हैं ना पॉइंट के बाद और इसकी कितनी रकमें हैं 1, 2, 3 तो टोटल 5 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आपने यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है, ठीक है? अगर हमें वो कहते ये दूसरा सवाल हो गया अगर वो हमें ये कहें कि आप करें 11.11 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 10.11 आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है? 10.1111 तो आपका जो आंसर आ जाएगा ना वो होगा 10101 अब पॉइंट किसके बाद लगाएं 1 2 3 4 टोटल 4 रकमों के बाद 1 2 3 4 आपने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, ठीक है? आपका आंसर बन जाएगा 1010.0101 ठीक है? ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आपको समझ आ गया ना पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं। अब हम आगे से ना अब हम देखते हैं कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? ठीक है, डिवाइड वाला भी क्वेश्चन और है, मैं आपको यहाँ से क्यों करवा रही हूँ ताकि पहले हम आसान चीज़ जब हम समझ आ जाती है फिर हम मुश्किल चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमें डिवाइड का ये वाला क्वेश्चन हो तो हमें पता है ना छोटी रकम तो हम बाहर लिख देंगे, 110 हमने बाहर लिख दिया, बाकी रकम को अंदर लिख दिया 1, 2, 0 3 दफ़ा 1, 0 और 0 ठीक है? अब मुझे बताएँ 1, 2, 3 1, 2, 3 बाहर है 110 और अंदर 100 तो ये तो छोटी रकम है ना, बाहर छोटी रकम होनी चाहिए हमेशा बाहर छोटी रकम होती है और अंदर वाली हमने बड़ी लेनी होती है। तो अगर हम यहाँ तक लेंगे तो बेकार है। फिर हम यहाँ तक अब हम समझेंगे कि हमारे पास रकम है 1001 अच्छा मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट। जो डिवीज़न होती है, आम डिवीज़न के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जब हम 4 को 2 पे डिवाइड कर दें आंसर 2 बन जाएगा, ठीक है? 400 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर 200 बन जाएगा, ये तो होते हैं। लेकिन जो बाइनरी डिवीज़न होता है वो सबसे आसान है, उसके अंदर सिर्फ़ आपने 0 और 1 लिखना होता है, ठीक है? 0 और 1 असल में बस ये मुश्किल है कि कहाँ पर हमने 0 लिखना है और कहाँ पर 1 लिखना है, वरना इस डिवीज़न के अंदर सारा आंसर 0 और 1 में आता जाएगा, ठीक है? अब हमें पता लग गया 110 जो है और अंदर हमारे पास रकम थी। पहले हमने कहा 1 तो आता नहीं है, 10 भी नहीं आता, 100 भी नहीं आता, लेकिन 101 तो आता है ना, ठीक है? हमने कहा 110 एक दफ़ा 101 ठीक है? फिर अब हमने माइनस करना शुरू करना है 1 में से 1 0 0 में से 0 और ये हमें आपने सब्ट्रैक्शन देखनी है वहाँ पर ऐसे ही है ना कि इसको आप काट दें ये बन जाएगा इधर आया 1 10 और 10 नहीं हमने फ़ौरन सब्ट्रैक्शन में हम लिखते हैं 2 जहाँ पर 10 होगा वहाँ पर 2 तो 2 में से 1 निकाला 1 ये हमारा बच गया 100 अब बाहर है 110 और अंदर है 100 अंदर वाली रकम छोटी है हालाँकि बाहर वाली छोटी होनी चाहिए वही जैसे हम आम डिवाइड करते हैं वैसे ही कि हमने ऊपर से 1 उतारना है, ठीक है? डिवाइड में जब भी आप ऊपर से 1 रकम उतारते हैं तो कोई मसला नहीं होता, कोई ज़ीरो नहीं निकालते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास रकम है ना, मैं आपको डेसिमल से क्योंकि डेसिमल हमने हमेशा किए होते हैं। अगर आपके पास एक रकम है 16, 18 तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि 2 के टेबल में 1 नहीं आता लेकिन 16 आता है। कैसे? 2 8 दफ़ा 16, 16 तो हो गया ख़त्म। अब ऊपर से 1 उतारा, 1 तो हम उतार सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन 1 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में, अब 8 भी उतारना पड़ेगा तो 8 एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना, तो अगर हम 8 उतारेंगे तो पहले हम ऊपर 0 लगाएँगे, उसके बाद 8 नीचे आएगा। 1 जो था वो खुद ही नीचे आ गया। पहली वाली रकम आपको अलाउ होती है, लेकिन जब आप दूसरा लेकर आते हैं तो आपको 0 लगाना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद फिर हम कहते हैं कि 2 9 दफ़ा 18 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करूँगी, जब भी मैं 2 को 8 से 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर बन जाएगा 1618। अपने कैलकुलेटर पे करके देखें कि अगर हम कभी भी 1618 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 809 ठीक है? तो ये 0 कहाँ पर आया? 0 इसलिए कि जब हमने एक स्टेप में एक और रकम उतारी थी, ठीक है? तो वैसे ही हमें यहाँ तो हमें नहीं ना 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने एक रकम उतारी है। जब हम बाकी सवाल करेंगे तो उसमें एक ही स्टेप के अंदर हम 2 रकमें उतारेंगे और जब हम 2 रकमें उतारेंगे तो हमें एक्स्ट्रा 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है? अभी रकम बन गई 1001 फिर हमने क्या करना है? हमने कहा कि हमने इसको दोबारा से किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? देखिए 110 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 110 आना चाहिए था ना, मैंने यहाँ पर 101 लिखा, ये मेरी गलती है, ठीक है? ये ठीक है कि हम डिवाइड करते हैं तो 0 कब आता है और सारा आंसर 0 और 1 में आना चाहिए। सिर्फ़ यहाँ पर मसला है कि जब 110 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है? मैंने 101 लिख दिया था। अब 1 में सिफ़र निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? इसे हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझसे गलती हुई है। अब देखिए, यहाँ पर हम करेंगे कि हमारी बाहरी वाली रकम है 110 और अंदर वाली रकम है 100 11100 तो हमने कहा कि 4 में हम ले लेंगे जैसे हम आम करते हैं, तो फिर एक दफ़ा करेंगे तो हमारे पास 110 बन जाएगा। मैं इसीलिए सवाल में 101 लिख लेती हूँ, ठीक है? इनको हमने माइनस कर करना शुरू 1 में से सिफ़र निकाला 1, सिफ़र में से 1 नहीं जाता था, कैरी लिया,
ये बन गया 2, जब 2 इसको दोबारा दे देगा तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है? 2 जब इसको दोबारा कह देते खुद ये सिर्फ़ 1 बन जाएगा, ठीक है? ये ऊपर 1 वो दूसरा वाला लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये बन गया 10, 10 के बजाय हम लिखेंगे 2, तो 2 में से 1 निकाला 1, ठीक है? अब शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा लेकिन इसके अलावा आपने सब्ट्रैक्शन की देखनी है वीडियो ताकि फिर आपको पता लगे ना, अब मैं इससे बड़ा तो नहीं लिख सकती। 1 में से 0 निकाला 1, 2 में से 1 निकाला 1, 1 में से 1 निकाला 0 और ये 0। अब मुझे बाहर बताएँ, जो डिवीज़न है ना उसके अंदर ये 0 मल्टीप्लाई नहीं रकम मतलब अहमियत नहीं रखती। असल में अब हमारा हम इसे ऐसे देख सकते हैं, आपने इसको ऐसे देखना है कि ना बाहर हमारे पास रकम है 110, अंदर हमारे पास रकम है 11, बाहर वाली रकम क्या है? बड़ी है, बाहर वाली रकम बाहर नहीं है बड़ी, तो जो बड़ी वैल्यू हमें बड़ी तो नहीं ना चाहिए, हम चाहते हैं बाहर वाली रकम छोटी होनी चाहिए, तो वो कब छोटी होगी? वो तब छोटी होगी जब हम क्या करेंगे, हम ऊपर से फिर एक और वैल्यू उतार लेते हैं, ठीक है? हमने एक और वैल्यू अब बन गई 111 तो ये ठीक है ना? बाहर 110 है, अंदर 111 है, हमें 0 लगाना चाहिए, हम नहीं लगाएँगे क्योंकि हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस स्टेप में हमने सिर्फ़ एक चीज़ उतारी है, जब हम एक चीज़ उतारते हैं तो हम 0 नहीं लगाते, ठीक है? फिर हमने कहा 110 एक दफ़ा 110, 1 में से 1 निकला 0 और 1 में से 0 निकला 1, 0 में से ये निकला हमारे पास 0, ठीक है? अब मुझे बताएँ बाहर 110 है, अंदर है 10, तो ये तो रकम छोटी है, हालाँकि छोटी नहीं होनी चाहिए थी, तो हमने फिर अगला 1 उतारना शुरू किया, ये बन गया 101, ठीक है? बाहर हमारे पास रकम क्या है? हमारे पास रकम है 110 को 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर कितना आना था 110। हालाँकि ना ये सबसे आसान सवाल मुझे लगता है बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन मैं खुद हमेशा ना 110 के बजाय जहाँ मैंने 110 लिखना होता है ना, मैं वहाँ पर 101 लिख देती हूँ। ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर 110 ही आना है, ठीक है? अब 1 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये बन गया 0, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ़ 1 रह गया था। तो 1 तो नहीं ना, 1 तो छोटी रकम, इस वजह से हमने एक और ऊपर से 1 उतारा तो हमारे पास 11 बन गया। अब बाहर 110 है और यहाँ पर 11 है। 11 में से 1 में से 0 निकाला 1 तो हमारे पास ठीक है। अब इस नए सफ़े पे करते हैं, वहाँ कटिंग हो गई थी, फिर आपने कहना है कि कटिंग से हमें समझ नहीं आया था। 110 को जब हमने 4 वैल्यूज़ ली, एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 110, ठीक है? अब जब हमने इनको माइनस करना शुरू किया, बेशक माइनस करके देख लें, आपको यहाँ बन जाएगा, कितना रह जाएगा आपका 1 और 1, 11 बचेगा, ठीक है? 11 से पहले यहाँ पर 0 0 होंगे, वो हमने नहीं देखने, ठीक है? अब रहेगी 11, बाहर है 110, अंदर है 11, अंदर वाली रकम बड़ी होनी चाहिए थी, तो हमने क्या किया, हमने अपना ये वाला 1 उतारा, ठीक है? ये तो 1 पहले बुक कर गया था, अब ये वाला 1 हमने उतारा। अब 110 है और 111 तो हमने कहा 1 ज़ार क्या बन जाएगा 110, ठीक है? अब इसको माइनस करके देखें, जब आप माइनस करेंगे तो आपका सिर्फ बन जाएगा 1 बच जाएगा, 0 और 0 मतलब 001 का यही मतलब है ना कि मेरे पास 1 रुपया बच गया, तो 1 यहाँ पर, तो हमने अगला 1 उतारा, बन गया 11। अब बाहर 110 है और अंदर 11 है, तो 11 एक छोटी रकम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और 0 उतारना पड़ेगा। देखें, ये वाला 1 तो हमने उतार लिया, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जब हमने एक और 0 उतारना है, तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब ये रकम बन गई हमारे पास 110, हमारी रकम भी थी 110, तो 110 को देखें, 110 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 110, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरा बन गया 110। इस 10 में से 10 निकाले कुछ भी नहीं बचता। अब मुझे बताएँ इस 0 को मैं क्या करूँ? ये 0 रकम का हिस्सा है, हम छोड़ नहीं सकते और नीचे तो मेरा आंसर कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब सारा आंसर खत्म हो गया, तो फिर हम इस 0 को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? हमेशा ये आपका ऐसे इस वजह से ही, क्योंकि हमारे पास नीचे कुछ नहीं बच रहा था, ठीक है? लेकिन जो हमारा सवाल था उसका 0 हल होने वाला, अब हम हल कैसे करें? 0 अगर इसको मैं ले भी आऊँ और ऊपर 0 0 ही आ सकते हैं ना, तो ये रकम हल नहीं होती, इस वजह से हमेशा 0 आया है, ठीक है? ये सवाल आपकी शायद किसी एक्सरसाइज़ किसी भी सवाल में ना हो, लेकिन पेपर में उन्होंने आपको अनसीन सवाल देने, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका सवाल सारा हल हो गया, उसका 0 नहीं हल हो रहा था, तो मैंने 0 लगा दिया। अगर यहाँ पर मेरे 2 0 होते और मैं हल नहीं कर सकती थी, मतलब सारा सवाल हल हो जाता, तो मैं ऊपर लिख देती 2 0, जो भी जवाब आता मैंने उसके साथ ये लिख देना था, ठीक है? तो आपने लिखना है कि जब भी हम 1 0 0 1 1 1 0 0 को डिवाइड करेंगे 110 में, तुम्हारे पास जवाब आ जाएगा 1 1 0 1 0, ठीक है? अब मैं आपको एक और सवाल करवाती हूँ, ठीक है? डिवाइड के अंदर पॉइंट वाले क्वेश्चन, वो थे जिस डिवाइड के अंदर कोई क्वेश्चन मतलब पॉइंट नहीं था। एक रकम भी सादा थी, दूसरी रकम भी सादा थी। अब हम ऐसे सवाल करते-करते हैं जिसके अंदर कोई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? अब पॉइंट हमने पॉइंट मल्टीप्लाई करके देख लिया, अब पॉइंट के डिवाइड करना है, यानी कि 10 बाहर होना चाहिए और अंदर क्या रकम होनी चाहिए? अंदर रकम होनी चाहिए 1 1 0 1 0 1 पॉइंट 1 1 0, ठीक है? अब हमने क्या करना है? हमने कहना है कि 10 है तो 10 और ये पहली रकम हम 11 ले लेते हैं। तो 10 एक दफ़ा,
10 होता है, ठीक है? बाकी क्या रह इन दोनों को आपस माइनस करें तो आपका 1 रह गया, ठीक है? और यहाँ पर 0 तो 0 और 1 नहीं होता मतलब 1 रह गया। असल में मतलब हमारा यही है कि ₹1 बच गया, ठीक है? अब 10 छोटा है 10 बड़ा है और 1 छोटा है। हालाँकि हम कहते हैं बाहर वाली रकम को हमेशा छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने ऊपर से उतार लिया 0 10 बन गया और हम ऊपर 0 नहीं लगाएँगे क्योंकि हमने सिर्फ़ एक चीज़ नीचे लेकर गए हैं। तो 10 एक दफ़ा 10 आ गया, ठीक है? कुछ भी नहीं बचा। 10 में 10 निकालें तो कुछ भी नहीं बचता, 0 हो गया। ऊपर से हमने उतारा 1 अब देखें 10 बड़ा है या 1 बड़ा है? 10 बड़ा है, हालाँकि उसको बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक दफ़ा तो 1 उतार लिया था, हमारा कुछ भी नहीं बना, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें ऊपर से एक और 0 उतारना पड़ा। तो जब हमने ये एक्स्ट्रा चीज़ उतारी है, हम सिर्फ़ ये उतार सकते थे एक दफ़ा। जब हमने एक और दफ़ा उतारा तो हमें ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है? अगर यहाँ पर मैं ये सारी रकमें उतारूँगी ना, तो मैं उतनी-उतनी 0 लगाती जाऊँगी, ठीक है? हमारा एक क्वेश्चन है आगे जाके एक्सरसाइज़ में जिसके अंदर हम एक टाइम पे ना ऊपर से 5 रकमें नीचे उतार रहे हैं। तो जब हम 5 उतार रहे थे, एक तो हमें हमें कहते हैं आप उतार सकते हैं, लेकिन 4 जो हम मतलब एक्स्ट्रा उतार रहे थे तो हमने ऊपर 4 ज़ीरो भी लगाए थे, ठीक है? अब जब ये 10 बन गया, अब मुझे बताएँ 10 और 10 ठीक है ना? 10 एक दफ़ा 10 होता है, कुछ भी नहीं बच गया, 0 बचे नहीं, कुछ भी नहीं बच गया। फिर अब हमने ऊपर से क्या किया, हमने ऊपर से 1 उतार के देख लिया। 1 फिर भी देखें बाहर 10 है, अंदर 1 है, कुछ भी नहीं हुआ यानी कि हमें एक और उतारना पड़ेगा। अब एक और उतारना पड़ेगा तो 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो हम उतार सकते थे ना, एक तो हमने उतार लिया, हमने तो ये उतारना है, हमें ये उतारना पड़ा, एक और चीज़ ताकि हमारी रकम बन गई 11 ठीक है? अब जब हमने एक उतारा है तो हमें लगाना पड़ा यहाँ पर 0 लेकिन जो हम रकम नीचे लेकर जा रहे हैं, उससे पहले पॉइंट था ना, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है? कैसे अब ये देखें, मैंने मेरे यहाँ पर 1 उतारा था, तो मेरा लेकिन बाहर 10 था और अंदर 1 था, तो मुझे अगली रकम उतारनी थी। अब यहाँ तक जब हमारे यहाँ इतना आंसर बना था 110 क्या हुआ मैंने अगली रकम उतारनी थी, तो अगली यहाँ तक आंसर बन गया था, ठीक है? अगली रकम के से पहले पॉइंट था, तो मैंने फ़ौरन पॉइंट लगा दिया। 0 तो मैंने लगाना है, लेकिन पहले पॉइंट लगाने थे। जिस रकम की तरफ हम जा रहे थे, उससे पहले पॉइंट था, तो हमने फ़ौरन ऊपर पॉइंट लगाया, फिर उस रकम को हम नीचे ले गए, तो हमने नीचे जाने की वजह से 0 लगा दिया, ठीक है? समझ आ गई? आपने 0 पॉइंट नहीं लिखना, ठीक है? हमने लिखना है पॉइंट 0 कि पहले हमने पॉइंट उड़ाया था, ये वाला पॉइंट पहले हमने पॉइंट को गायब किया, ऊपर ले गए, जैसे मैंने वो वहाँ पर भी करवाया था, पॉइंट को उड़ाया, ऊपर ले गए, फिर अगली रकम क्योंकि हमने नीचे लेके जानी थी, इस वजह से हमें 0 लगाना पड़ा था, ठीक है? अभी बन गया 11 अब बाहर 10 है और अंदर 11 तो ये ठीक है ना? 10 एक दफ़ा 10 होता है, बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया हमारे पास 1 अब हमने क्या किया हमने एक तो छोटा होता है तो हमने ऊपर से 1 उतार सकते थे, हमने अगली रकम उतार ली वो बन गया 1 अब ये ठीक है हमारे पास ये रकम तो हमने कहना है कि हमारे पास क्या होता है फिर हमने अपनी यहाँ पर वैल्यू 11 लिख दी तो हमारे पास टेबल के अंदर आ जाता है ना क्या होता है हमारे पास 10 एक दफ़ा बन जाते हैं 10 बाकी हमारे पास क्या बच गया हमारे पास बच गया था 1 ठीक है 1 के बाद ज़ाहिर बात छोटी रकम है और हमारे पास ऊपर अभी 0 मौजूद है तो हम उस ऊपर वाले 0 को नीचे ले आए हम 0 तो नहीं लगाए क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज़ नीचे लेकर गए थे और जब हम एक चीज़ नीचे लेके जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं करते। फिर हमने कहा 10 एक दफ़ा 10 होता है और ये सारा सवाल हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रह गया यानी कि सारा सवाल हल हो गया और ये हमारे पास बन गया आंसर। यानी कि जब हम इस रकम को 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनता है? हमारा आंसर बनता है 1 1 0 1 पॉइंट 0 1 1 1 ट्रिपल 1 ठीक है? ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है? अब आपको पता लग गया ना इसको 10 के साथ कैसे डिवाइड करते हैं। मैं आपको एक और तीसरा सवाल भी डिवाइड वाला पॉइंट वाला करवा देती हूँ क्योंकि ना डिवाइड में बहुत ज़्यादा पॉइंट वाले आपकी रकमें आई हुई हैं और फिर आपको नहीं समझ आता। अब आपको समझ आ गया ना पॉइंट से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, पॉइंट के साथ डिवाइड करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है? अब कोई भी हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये मैं इतनी डिटेल से करवाने के बाद जब आपको एक्सरसाइज़ करवाऊँगी ना उसमें फिर मैं ऊपर-ऊपर से बता दूँगी कि हमने ये डिवाइड किया, हमने इसको उतार इस वजह से हमने 0 लगाए है, ठीक है? अब हमने अगला एक वो कह रहे हैं कि आप डिवाइड करें 1 0 0 1 0 0 1 को डिवाइड कर दें ये 1 0 1 1 के साथ। इस रकम के अंदर कहीं पॉइंट नहीं है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं मुझे लगता है कि इसके आंसर के अंदर पॉइंट आ रहा है, ठीक है? पहले हमने देखी दोनों रकमें सादा थी, फिर हमने देखा था एक रकम के अंदर पॉइंट था, अब ये रकमें दोनों सादा हैं लेकिन इनके अंदर पॉइंट इनके आंसर के अंदर पॉइंट आ जाएगा, तो वो कैसे आएगा वो हमने देखना है। हमने डिवाइड किया, हमने 1 0 1 1 लिखा अंदर हम दूसरी रकम लिखी 1 0 0 1 0 0 1 ठीक है? हम 3 चीज़ें डिस्कस कर लीं डिवाइड के अंदर। वो तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? आपने सही तरीके से समझना है। फिर जब हमें पता लगा कि बाहर हो गया ना हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1011 बन गया, अंदर ये तो बनता है 1000 और ये बनता है 1001 ठीक है? हमारे पास बाहर 1011 और अंदर हमारे पास रकम क्या है? हमारे पास अंदर रकम बन रही है 0 ये रकम है 1011 आपका ये वाला क्वेश्चन है।
10 1 1.11 यानी कि हमारे इस क्वेश्चन के ताकि ना ये सवाल ठीक था, आंसर में पॉइंट आ जाए, लेकिन ये सवाल ज़्यादा ठीक है कि इसमें भी पॉइंट है और इसके आंसर में भी पॉइंट बन जाएगा, ठीक है? तो ये ज़्यादा ठीक है। तो हमने लिखा बाहर अपना 11 लिखा, अंदर हमने लिखा 10 1 1.11 ठीक है? हमने क्या किया, हमने कहा कि शुरू वाली रकम 10 तो नहीं आ सकता, 101 देख लेते हैं। तो 11 हमें पता है ना, या तो हम कर सकते हैं 11 को 0 के साथ और या फिर 11 एक दफ़ा 11, इससे ज़्यादा हम कोई नहीं लिख सकते। तो हमने कहा 11 एक दफ़ा 11 होता है, ठीक है? 1 में से 0 निकालना 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है मतलब ऐसी रकम है ना 101 था, अगर मैं खुला-खुला करके देखूँ 101 है और नीचे 11 है। तो 1 में से 1 निकला 1, 0 में से 1 नहीं जाता तो 0 यहाँ से कैरी ले लेगा और बन जाएगा 10 और ये बन गया 0। 10 तो हम कहते नहीं, हम कहते हैं 10 नहीं है बल्कि असल में 2 है। तो 2 में से 1 निकला तो रह गया 1। यानी कि 101 में से अगर हमने 11 निकाला तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये 1 में 0 निकालें 1 तो बचता है 10, ठीक है? वैसे भी हमारे पास 10 ही बचता है, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास बाहर वाली रकम होनी छोटी होनी चाहिए। हमारे पास अंदर 10 है और बाहर 11 है, हमारा तो नहीं हिसाब बन रहा। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाला ये 1 उतार लिया, ठीक है? एक एक पॉइंट पे अगर हम सिर्फ़ एक ही रकम उतारें, तो कुछ भी नहीं होता, हमने कोई ऊपर 0 नहीं निकाला, हमारे पास बन गया 101 रकम बन गई, ठीक है? तो दोबारा हमने कहा 11 को 1 के साथ करेंगे तो 11 बन जाएगा, आपने खुद माइनस करके देखना है। आप इसको माइनस करके देखें इन दोनों रकमों को, ठीक है? आपका आंसर बन जाएगा 1 में से 0 निकाला तो 0 और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 10। अब जब बाहर 11 है और हमारा 10 है, तो ये तो छोटी रकम है, हमें ऊपर से एक रकम उतारनी पड़ेगी, लेकिन पहले हम लिखेंगे पॉइंट ख़त्म हो गया, पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है? यानी कि पॉइंट ख़त्म हो गया। फिर हमने कहा हम ऊपर से 1 ले आए, हम एक दफ़ा एक ही रकम लेकर आए हैं तो हम कोई 0 नहीं लगाएँगे, ठीक है? फिर हमने कहा बाहर 11 है, अंदर 101 है, तो ये ठीक है ना, ये रकम बड़ी है और ये रकम छोटी है, तो ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि हमने 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास यहाँ पर बन गया 11। इन दोनों को आप माइनस करके देखें, आपका आंसर 1 में से 0 0 और ये बन गया 10। अब मुझे बताएँ बाहर 11 है, अंदर 10 है, तो ये छोटी रकम है, तो हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाला 1 उतारना है यहाँ पर, ठीक है?